Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Sajid Hussain. I am teaching you the subject of geography of 8th class. Today is our 7th lecture. आज हमारा 7वां लेक्चर है. प्रीवियस 6 लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस किया था. लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क करवाए थे. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस अपनी स्कूल वर्क कॉपी में सॉल्व किए होंगे. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 2 जो कि एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज है उसके बारे में है. अब एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज से मुराद ये है लैंडफॉर्म जिसको उर्दू में खदोखाल कहते हैं. फिजिकल लैंडफॉर्म्स, इसी तरह जो है लैंड सरफेस, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, ये सब इन सब को लैंड फॉर्म्स कहा जाता है. यानी वो कुदरती तौर पर जो ज़मीनी खदोखाल हैं जो कि कुदरत ने बनाए हैं. अब उसमें जो है एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज से क्या मुराद है कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो कि इन लैंडफॉर्म चेंजेस की शेप को जो है वो चेंज करती रहती हैं. यानी कंटिन्यूस जो है वो प्रोसेस है जिसकी वजह से लैंडफॉर्म चेंजेस जो है वो अकर होती हैं. अब इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि आपने क्लास 6 में माउंटेन्स की एक टाइप पढ़ी थी, रेसिडुअल माउंटेन्स. इससे मुराद क्या है? वो माउंटेन्स की वो टाइप जो कि पुराने ज़माने में बहुत उसमें हाईएस्ट माउंटेन्स थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी हाइट्स जो है उसमें कमी आ गई है. इसमें इंडिया में भी इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं. अब वो जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें जो है हवा, विंड के उसमें जो है चलने की वजह से उसमें जो है टिनी पार्टिकल्स उसमें जो है इनके हाइट्स के अलहदा होते गए. और उसके बाद उसमें एक दिन नहीं इसमें लगा, इसमें जो है सदियां जो है वो लग जाती हैं. तो उसमें जो है वो आज जो मौजूदा तौर पर रेसिडुअल माउंटेन्स हैं उनमें उनकी हाइट्स जो है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है. अब इसमें जो है लैंड नेचुरल फीचर्स या लैंड फॉर्म्स की एक सिंपल मोस्ट डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी. आप लेक्चर के दौरान अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको भी सामने रख सकते हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि ये 3 लाइंस में डेफिनेशन जो है वो आपके लिए मैंने यहाँ पर कोट की है. नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लैंड फॉर्म. यानी नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ ज़मीन के तबई खदोखाल, कुदरती खदोखाल को लैंड फॉर्म कहा जाता है. फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटियोस, पहाड़, मैदान और सतह मुर्तफ़ा, ये जो है लैंड फॉर्म्स, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ या लैंड फॉर्म्स की मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स हैं. लैंड फॉर्म्स लार्ज और स्मॉल continuously change and get new shapes. लैंड फॉर्म्स जो कि बड़े हों या छोटे हों उनमें एक जो है कंटिन्यूस जो है उसमें चेंज आता रहता है. और वो जो है वो एक नई शेप में जो है उसमें कन्वर्ट होते रहते हैं. ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज की वजह से. अब ये एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज क्या हैं? टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज. देयर आर 4 मेजर एजेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज. 4 जो है मेजर लैंडफॉर्म एजेंट्स जो है लैंडफॉर्म चेंज वो 4 हैं. फर्स्ट वन इज रिवर्स, सेकंड वन इज ग्लेशियर्स, थर्ड वन इज विंड्स एंड फोर्थ वन इज वेव्स. रिवर्स से मुराद दरिया, ग्लेशियर को उर्दू में भी ग्लेशियर्स कहा जाता है. थर्ड जो है विंड्स, हवा, और फोर्थ जो है वेव्स.
अब ये जो है, ये चार जो है, इनको एजेंट्स ऑफ लैंड फार्म चेंज कहा जाता है। ये जिन जिन एरिया में ये मौजूद हैं, इनकी वजह से जो है वो लैंड फार्म जो है, कुदरती तौर पर जो लैंड फार्म वहाँ पे मौजूद हैं, जिन इलाकों से इनका गुजर होता है, इन चार जो है लैंड फार्म जो है एजेंट्स का, वो जो है वहाँ के लैंड फार्म को जो है वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो लैंड फार्म चेंज का प्रोसेस है वो एट वंस नहीं होता, इसमें कई सदियां जो है वो बीत जाती हैं। एक दिन में लैंड फार्म जो है चेंज होकर किसी नई जो है उसमें शेप में कन्वर्ट नहीं होती, इसके लिए बहुत जो है वो टाइम रिक्वायर्ड है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो है वर्क ऑफ एजेंट्स ऑफ लैंड फार्म चेंज। अब वो हमें ये तो पता लग गया कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ लैंड फार्म चेंज, एजेंट्स ऑफ लैंड फार्म चेंज वो 4 हैं। अब इनका काम क्या है? एजेंट्स ऑफ लैंड फार्म चेंज ये क्या काम या क्या जो है ये फंक्शन जो है वो सर अंजाम देते हैं? एजेंट्स ऑफ लैंड फार्म चेंज, दैट इज रिवर, ग्लेशियर्स, winds एंड वेव्स, यूजुअली डू 3 टाइप्स ऑफ वर्क। ये जो है एजेंट्स ऑफ लैंड फार्म चेंज जो हैं, ये आम तौर पर 3 किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। फर्स्ट वन इज एरोजन, सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड वन इज डेपोटेशन। एरोजन से मुराद है अम्ले कटाव, यानी उसमें जो है मटेरियल, ये जिस जगह से ये गुजरते हैं वहाँ पे जो है लैंड फार्म का जो मटेरियल है उसको एरोड करते हैं, उसको काटते हैं, तो जिसकी वजह से वो मटेरियल जो है वहाँ से अलग हो जाता है, लैंड फार्म से मटेरियल अलग हो जाता है। ये पहला काम उसमें करते हैं कंटिन्यूस। इसमें जो है फॉर एग्जांपल अगर रिवर जो है किसी इलाके से गुजर रहा है, तो रिवर अपने जो है वाटर, पानी अपने ज़ोर से जो है वो उसमें जो है जो उसका वे होता है उसमें उसको उस अर्थ को जो है वो क्या है, एरोड करता रहता है, टीनी पार्टिकल्स अलैदा होते रहते हैं। इसी तरह हवा जिस इलाके से गुजरती है तो वहाँ पे भी क्या है, पहाड़ की चोटियों से जो है टीनी पार्टिकल्स जो है हवा के चलने की वजह से या हवा के ज़ोर से जो है अलैदा होते रहते हैं। इसी तरह ग्लेशियर जो है अगर उसमें पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फ़ की बजाय, उसमें रेनफॉल की बजाय उसमें जो है वहाँ पे स्नोफॉल होती है। तो स्नोफॉल जो है वो उसमें स्नो की लेयर के ऊपर लेयर जो है डिपॉजिट होने की वजह से जो है अगर ये आइस जो है वो वैलीज की तरफ मूव करे तो उसको हम जो है ग्लेशियर का नाम देते हैं। अब ग्लेशियर जो है जहाँ जिस एरिया में माउंटेन की टॉप से वैलीज की तरफ मूव करता है, तो अपने साथ आते हुए जिस रास्ते से गुजरता है तो उसमें भी जो है वो उसको मटेरियल को वो जो है एरोड करता है अपने जोर की वजह से। ये तो फर्स्ट वर्क है इनका कि जिन इलाकों से या जिन एरिया से ये लैंड फार्म एजेंट्स ऑफ लैंड फार्म जो है वो गुजरते हैं, वो उस वहाँ एरिया उसमें जो है लैंड फार्म को एरोड करते हैं। दूसरा वर्क है इनका ट्रांसपोर्टेशन। ये जो एरोडेड मटेरियल है इसको ये लैंड फार्म चेन जो एजेंट्स हैं ये फिर उस माल को उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनका तीसरा वर्क है दैट इज डेपोजिशन। डेपोजिशन यानी इसमें जो है अम्ले तह नशीनी, ये जो मटेरियल एरोड किया होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र करने के बाद किसी जो है जब इसमें जो है थर्ड, इसमें क्या नाम है इसका, अगर आप ये कह लें कि अगर उसमें रिवर की एग्जांपल इस तरह ले लें कि उसमें जब वाटर का उसमें जो है फ्लो स्लो हो जाता है तो उसमें जो है उसकी फोर्स कम हो जाती है वाटर की, जो अपने साथ मटेरियल एरोड किया होता है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, तो उसको फिर वहाँ पे एरोड कर डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। यानी अम्ले तय नशीनी, जो मटेरियल इन्होंने एरोड किया होता है उसको किसी जगह पर जब ये डिपॉजिट करते हैं अम्ले, यानी अम्ले तय नशीनी वहाँ पर अपने साथ जो है लाए हुए मटेरियल को वहाँ पर किसी जगह पर ये जमा करने के अमल को
डेपोजिशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर। अब इसमें जो है जो ये वाला फर्स्ट सेकंड चैप्टर है लैंड फार्म, जो एजेंट्स ऑफ लैंड फार्म चेंजेस है, ये फोर्थ जो लैंड फार्म्स हैं इसको हम वन बाय वन जो है जो इनकी वजह से लैंड फार्म्स बनते हैं, इनके थ्री वर्क की वजह से, जो कि एरोजनल वर्क है, ट्रांसपोर्टेशनल वर्क है और उसके बाद थर्ड वन डेपोजिशनल वर्क है। तो ये जो है इन्हीं तीनों जो उसमें प्रोसेस के दौरान जो मटेरियल जो लैंड फार्म जो है फॉर्म्ड होते हैं, वो हम चारों लैंड फार्म एजेंट्स के वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम जो है लैंड फार्म मेड बाय रिवर्स, इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो है रिवर्स दरिया जो है वो उसके जो है एरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डेपोजिशनल जो है वो फीचर्स कौन से बनते हैं रिवर के, जिस जगह से रिवर गुजरता है। As water falls on the earth's surface, much of it runs off on the ground. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो रिवर की एक सिंपल मोस्ट डेफिनेशन जो आपकी बुक से मैंने यहाँ पर स्लाइड पे कोट की है कि जब वाटरफॉल होती है तो उसके बाद उसका कुछ जो है पानी ज़मीन में जज्ब हो जाता है, कुछ पानी जो है वो सतह ज़मीन पर बहना शुरू कर देता है। सून इट गैदर्स एज अ स्ट्रीम, जो पानी उसमें ज़ेरे ज़मीन उसमें जो है वो उसमें जज्ब नहीं होता, तो वो क्या है, वो स्ट्रीम या नदी की फॉर्म में जो है बहना शुरू कर देता है। विद द ज्वाइनिंग इन ऑफ स्मॉलर स्ट्रीम्स द फ्लो इंक्रीजेस टू फॉर्म अ रिवर। छोटी नदियां मिलकर बड़ी नदी को फॉर्म करती हैं और उससे फिर जो है वो रिवर जो है वो फॉर्म होता है। अब रिवर्स को जो है पानी ऐड करता है ग्लेशियर। हम रिवर्स का ज़्यादातर उसमें जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो माउंटेनियस एरिया से रिवर जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। माउंटेन्स में, जैसा कि मैंने पहले उसमें ग्लेशियर्स के बारे में आपको बताया कि माउंटेनियस एरिया में रेनफॉल की बजाय वहाँ पे स्नोफॉल होती है। तो गर्मियों में, समर में जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये आइस मेल्ट होती है, तो उसके बाद अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जो है ये आइस मेल्ट होकर वाटर की फॉर्म में वैलीज की तरफ मूव करती है। तो इससे जो है ये जो है स्मॉल स्ट्रीम से फिर जो है बड़ी नदी और उसके बाद जो है फिर ये जो है रिवर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये वाटर। तो ये फिर जो है रिवर जो है ये अपना जर्नी जो है वो माउंटेन से स्टार्ट करता है और उसके बाद किसी ओशंस या सी में जो है इसका एंडिंग पॉइंट होता है। इस तमाम जो है सफ़र में माउंटेन जो है वो तीन तरह की उसकी जो है सफ़र को हम उसमें 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। उससे पहले स्टेजेस ऑफ रिवर से पहले हम वर्क ऑफ रिवर, इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड में आपको नज़र आ रही है हेडिंग वर्क ऑफ रिवर। वर्क ऑफ रिवर को देखते हैं कि रिवर जो है वो कौन से काम करता है। अ रिवर डज 3 टाइप्स ऑफ वर्क एज एन एजेंट ऑफ लैंड फॉर्म चेंजेस। तो दरिया जो है वो भी 3 तरह के काम करता है, जैसा कि मैंने पहले उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एजेंट्स ऑफ लैंड फॉर्म चेंजेस जो हैं इनका बेसिकली इनके 3 वर्क्स हैं। तो रिवर का जो है वो भी यही काम है। पहले नंबर पे रिवर जो है एरोजन करता है, दैट इज वियरिंग अवे ऑफ रॉक मटेरियल, इट इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ मूविंग वाटर। तो जो है वियरिंग अवे ऑफ रॉक यानी वाटर जिस एरिया से गुजर रहा है तो उसकी जो है रॉक्स को क्या है, वियरिंग अवे ऑफ रॉक, उसमें क्या है रॉक्स को, चट्टानों को जो है वो क्या है तराश करता है, उनको तोड़ता है अपने जोर की वजह से। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ मूविंग वाटर। ये माउंटेनियस एरिया में चूंकि स्लोप होती है और उसमें वाटर की स्पीड तेज़ होती है, तो उसमें जो है अपने फोर्स की वजह से जो है वो रॉक्स को जो है वो टीनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता रहता है। सेकेंड वर्क है रिवर का ट्रांसपोर्टेशन।
A river acts as an agent of transportation as load of eroded material is carried downstream. ये दूसरा जो वर्क है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, जो उसमें एरोडेड मटेरियल है उसको कैरी करता है डाउनस्ट्रीम की तरफ. The amount of material transported by the river depends on the volume of water and slope of a river valley. इसमें जो अमाउंट ऑफ मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट रिवर करता है वो उसके जो है अमाउंट ऑफ वाटर पर जो है वो डिपेंड करता है. जितना उसमें मैक्सिमम वाटर होगा तो उसके साथ मटेरियल भी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा. इसके बाद थर्ड जो है वर्क रिवर का वो है डेपोजिशन. डेपोजिशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द स्लोप. डेपोजिशन का प्रोसेस कब होता है कि जब स्लोप ख़त्म हो जाती है, या माउंटेनियस एरिया के बाद प्लेन एरिया जो है वो स्टार्ट उसमें हो जाता है. एज अ रिवर डिपॉजिट्स इट्स लोड, तो वहाँ पर जो है फिर रिवर जो है वो अपने साथ जो मटेरियल कैरी किया होता है उसको वहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर देता है. इट सॉर्ट्स आउट द मटेरियल स्लॉट्स मटेरियल्स एज डिपॉजिटेड अर्लियर फॉलोड बाय द फाइन मटेरियल दैट आर सेपरेट एट फॉर अ प्लेसेस. तो इसमें लार्ज मटेरियल तो ऑलरेडी इसमें जो है उसको डिपॉजिट कर चुका होता है. उसके बाद फाइन मटेरियल जो उसमें स्मॉल मटेरियल है उसको फिर वहाँ पर जो है वो ये डिपॉजिट करना शुरू कर देता है. Now the next one is erosional landform made by the river. अब ये रिवर जो है एरोइनल लैंडफॉर्म इस जो है वो कौन से जो है वो बनाता है, उनमें जो है वो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. एट द माउंटेन स्टेज a river is more acting as an agent of erosion, hence a number of typical features are are made by the river are as follows. एरोइनल लैंडफॉर्म जो है वो ज़्यादातर इसकी रिवर की जो है वो माउंटेन स्टेज में उसमें जो है वो बनते हैं. उसमें जो है माउंटेन स्टेज जो है ये आप इसमें स्लाइड पर आप उसमें देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ रिवर. अब देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रिवर. इसमें जो है मैं पहले जिक्र किया कि माउंटेन जो है वो अपने वर्क का स्टार्ट जो है वो किससे करता है, पहाड़ी इलाके से करता है. तो उसमें जो है माउंटेनियस एरिया में जो है जो उसकी स्टेज है वो कहलाती है द अपर आर माउंटेन स्टेज. इसको फर्स्ट स्टेज कहा जाता है. सेकंड वन इज द मिडल आर प्लेन स्टेज. दूसरी स्टेज जो है मैदानी इलाका जहाँ से स्टार्ट होता है प्लेन एरिया, तो उसको मिडल स्टेज कहा जाता है. और थर्ड वन इज द लोअर आर डेल्टा स्टेज. यानी थर्ड जो है जब उसमें रिवर जो है वो सी के साथ जो है जब ज्वाइन होता है या अपना सफ़र का इख्तिताम करता है तो ब्रांचेस में कन्वर्ट होकर वो समुंदर में शामिल होता है, तो वो इसकी डेल्टा स्टेज कहलाती है. नाउ द इसमें जो है फर्स्ट एरोजनल लैंडफॉर्म जो है वो इसमें जो है रिवर की माउंटेन, ये इसमें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है माउंटेन कोर्स. इसमें आप देख सकते हैं कि ये एरोजन इसमें यहाँ पर स्लोप है, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसमें एरोजन जो है. अब इसमें जो है एरोजनल जो है वर्क इसमें किस में होता है, एरोजनल जो है उसमें रिवर के माउंटेन स्टेज में होता है. इसमें कौन से फीचर्स बनते हैं, फर्स्ट वन इज वी शेप्ड वैली. इसमें जो है एरोजनल लैंडफॉर्म का पहला फीचर जो है रिवर का वो बनता है वी शेप्ड वैली. ये जो है ऑन द वैली स्लोप आर रैपिडली फॉलिंग रिवर कट्स द बॉटम रॉक्स deeper than it cuts rock as the two banks. Soon the valley appears in shape like the alphabet V. इसमें क्या माउंटेनियस एरिया में चूंकि जो है उसमें क्या है वो रिवर जो है वो अपने क्या है उसमें जो है ज़मीन को अल्फ़ाबेट जो है ये वी इसमें आ रहा है, तो इस शेप पे जो है वो कट करता है. यानी जिस इलाके से गुजरता है तो ये वी शेप जो है वो क्या उसमें जो है वो वी शेप जो है इस तरह की जो है वो उसमें वैली जो है वो अपीयर होती है, तो जिसको वी शेप वैली कहा जाता है. ये किसमें जो है फॉर्म्ड होती है, रिवर के जो है
एरोइनल या माउंटेन स्टेज में। एरोइनल लैंड फॉर्म का पहला फीचर जो है वी शेप वैली कहलाता है, जो कि पहाड़ के माउंटेनियस एरिया में रिवर जो है उसको अपने माउंटेन स्टेज में जो है वो बनाता है। सेकंड वन जो फीचर है वो जॉर्ज कहलाता है। अब जॉर्ज क्या है? इन एरियाज वेयर अ रिवर फ्लोस ओवर मच हार्ड रॉक, जिन इलाकों में ज़्यादा सख्त रॉक्स होती हैं और रिवर वहाँ से गुजरता है। द रिवर कट्स डीप इनटू द वैली फ्लोर मेकिंग अ जॉर्ज। इसमें क्या है, रिवर जो है वो अपने क्या है वैली, उसमें बॉटम को ज़्यादा गहरा कट करता है। इन सच cases the sides become short where water flows at the bottom। तो इसमें क्या है, इसके साइड्स जो है इन सच द के साइड्स बिकम शार्प, इसमें साइड्स जो है वो ज़्यादा शार्प हो जाती हैं और वाटर जो है फ्लो एट द बॉटम, उसमें क्या है ज़्यादा जो है गहराई में पानी उसमें उसको एरोड करके रिवर जो है वो फिर फ्लो करता है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स सच शार्प साइड्स जॉर्जेस आर कॉल्ड कैनियंस। यूएसए में जो ये इसकी रिवर की शॉर्प जो साइड्स हैं बॉटम की तरफ, इनको जो है कैनियंस भी कहा जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो फीचर वो बनता है वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स को उर्दू में आबशार कहा जाता है। ये आबशार से क्या है कि इसमें सिंपल मोस्ट ये है कि वाटर इसमें आपको जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रीम वाटर इसमें जो है रिवर का उसमें आ रहा है और अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जो है पानी ऊंचाई से जो है स्लोप की फॉर्म में बॉटम की तरफ जो है मूव करता है, तो इसको हम वाटरफॉल का नाम देते हैं। इन केस अ हार्ड रॉक लाइज अक्रॉस अ रिवर वे, द सॉफ्ट रॉक दैट लाइज इमीडिएटली आफ्टर इट इज एरोडेड अवे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर जिस इलाके में रिवर या स्ट्रीम बह रही है वहाँ पे हार्ड रॉक जो है और हार्ड रॉक के नीचे जो है सॉफ्ट रॉक्स हों। अब हार्ड रॉक जो है वो तो अपनी जगह पर कायम रहती है, लेकिन इसमें क्या है नीचे सॉफ्ट रॉक जो है वो एरोड हो जाती है। तो अब उसमें क्या है पानी सीधा बहने की बजाय उसमें क्या है नीचे डाउनवर्ड की तरफ जो है वो उसमें जो है वो बहना शुरू कर देता है, क्योंकि वो नीचे जो है सॉफ्ट रॉक एरोड हो जाती है तो पानी ऊंचाई से गहराई की तरफ गिरता है। सडन एज ऑफ द हार्ड रॉक अपीयर्स, ये नजर आ रहा है सडन एज ऑफ हार्ड रॉक ये जो है ये अपीयर होता है। इट कॉजेज द वाटर टू प्लंज डाउन फ्रॉम सम हाइट्स। उसके बाद क्या है ये वाटर जो है ये प्लंज डाउन, ये इसमें क्या है इसमें जो है इसमें नीचे जो है आपको उसमें नजर आ रहा है गहराई में तस्वीर में क्या है उसमें जो है पानी अपने जब गहराई इसमें गिरता है तो नीचे वाले एरिया को क्या है वो भी मटेरियल को एरोड कर देता है। तो ये एक जो है राउंड नुमा जो है वो एक एरिया जो है वो बन जाता है जहाँ पे पानी नीचे गिर रहा होता है। इसको हम प्लंज पूल का नाम भी देते हैं। बेट ऑन द रिवर इट इज कॉल्ड अ प्लंज पूल। ये जहाँ पे पानी गिर रहा है तो यहाँ पे क्या है मजीद फर्दर जो है ये जो है वाटर जो है अपने फोर्स से जो है नीचे वाले जो इसमें रॉक्स हैं वो एरोड हो जाती हैं, तो ये जो है इसको प्लंज पूल का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है रिवर्स के एरोइनल जो है फीचर्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। कल जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रिवर के ट्रांसपोर्टेशनल एंड डेपोजिशनल फीचर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को आपने ध्यान से सुना होगा। इस नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप जो है रिवर्स की जो है उसमें जो है रिवर के प्लेन स्टेज और डेल्टा स्टेज के जो फीचर्स आपकी बुक पर गिवन है उसको एक दफ़ा रीड डाउन कर लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब आप उसमें नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात हो तो आप जो है कुछ अंडरस्टैंडिंग इस बारे में आपको हो चुकी हो और लेक्चर के बाद आप जो है मजीद उसमें जो है 100% आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ
मैं आपको ये भी याद दहानी करा दूं कि आपने अगर अभी तक फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को अपनी स्कूल वर्क की कॉपी के ऊपर सॉल्व नहीं किया तो उसको जो है वो अभी सॉल्व कर लें इमीडिएटली। जब आफ्टर द स्कूल रीओपन तो आपकी कॉपीज जो स्कूल वर्क कॉपीज हैं उसको उसमें जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको चेक किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है फर्स्ट एक्सरसाइज जिन स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क कर लिया है वो तो वेल डन, और जिन्होंने नहीं किया वो भी जो है अपनी फर्स्ट जो है एक्सरसाइज जो चैप्टर की है वो विद द हेल्प ऑफ जो मेरे प्रीवियस लेक्चर था 6 उसको आप दोबारा से वॉच करें और उसमें पॉइंट आउट करें और एक्सरसाइज को मुकम्मल करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।